जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। आज हमारा टॉपिक रहेगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इसमें हम लोग पूरा डिस्क्राइब इसके बारे में चर्चा करते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बेसिकली देखेंगे तो न्यूटन्स ने 3 लॉ निकाले हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, तो इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलिए बात करते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ओके, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन ने अपना फर्स्ट लॉ दिया और न्यूटन ने जो फर्स्ट लॉ दिया ये किसको बताता है? ये इनर्शिया को बताता है। किसको बताएगा? ये इनर्शिया के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इनर्शिया न्यूटन्स की फर्स्ट लॉ होता है, वो इनर्शिया होता है, इसको याद रखिएगा। ओके, न्यूटन्स ने फर्स्ट लॉ दिया, इनर्शिया के बारे में दिया। ठीक है, तो बात करते हैं एक्चुअल में इनर्शिया क्या होता है। ठीक है, इनर्शिया है एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, इसको याद रखना। इनर्शिया क्या है? एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब फिजिकल प्रॉपर्टी इनर्शिया के क्या होते हैं बात करते हैं। ठीक है देखिए यहाँ पर यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट फॉर्म पे है, ओके यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट फॉर्म पे है मतलब कि कंप्लीटली वो स्टेबल है, उसमें किसी भी प्रकार के मूवमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब कि रेस्ट फॉर्म पे है, वो खुद से अपने पोजीशन को नहीं चेंज कर सकता। ओके, रेस्ट फॉर्म पे है तो कंटिन्यूली क्या रहेगा? वो रेस्ट फॉर्म पे ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि खुद से वो अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता। तब तक नहीं कर सकता जब तक कि क्या ना करें, इसमें एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई कर दें। क्या ना कर दें? इसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दें। ओके, सेकंड क्या है? यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन फॉर्म पे है, ओके यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन फॉर्म पे है तो वो खुद से रेस्ट फॉर्म पे नहीं आ सकता। ओके, यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो कंटिन्यूली वो मोशन फॉर्म पे रहेगा, खुद से वो रेस्ट फॉर्म पे नहीं आ सकता। तो वो क्या करेगा? वो मोशन फॉर्म पे ही रहेगा, खुद से रेस्ट फॉर्म पे नहीं आ सकता। यदि रेस्ट फॉर्म पे आना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। उस पे क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसी को ही क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। इसी को ही क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। अब इसके बारे में डिस्क्राइब हम लोग बात करते हैं। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है और ये एक ऑब्जेक्ट है, वो रेस्ट फॉर्म पे है। कौन से फॉर्म पे है? ये रेस्ट फॉर्म पे है। ये जो ऑब्जेक्ट है ए है, वो खुद से अपने पोजीशन को नहीं चेंज कर सकता, मतलब कि वो एबल ही नहीं है कि अपने फॉर्म को चेंज कर सकते। यदि अपने फॉर्म को चेंज करना है, रेस्ट फॉर्म से यदि मोशन फॉर्म पे जाना है तो इसको क्या लगाना पड़ेगा? इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो वही बोलते हैं यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट फॉर्म पे है तो वो रेस्ट फॉर्म पे ही रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक कि कोई इसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दे। सेकेंड बात करते हैं, यदि कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लेते हैं बी, ठीक है बी एक ऑब्जेक्ट होता है, वी वेलोसिटी से ये ऑब्जेक्ट मोशन फॉर्म पे, कौन से फॉर्म पे है? ये मोशन फॉर्म पे है। ओके, ये मोशन फॉर्म पे है तो ये कंटिन्यूली क्या रहेगा? मोशन फॉर्म पे ही रहेगा। मतलब कि सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट है, एक बॉल लेते हैं, यदि फ्रिक्शनलेस सरफेस पे वो क्या कर रहा है? वो रोल कर रहा है। ठीक है, फ्रिक्शनलेस सरफेस से रोल कर रहा है तो वो रोल करता ही रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक कि कोई उस पे क्या ना लगा दे, एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई कर दे। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेगा तो वो क्या हो जाएगा? रेस्ट फॉर्म पे आ जाएगा। तो यही बोला जाता है यदि कोई ऑब्जेक्ट होता है वो मोशन फॉर्म पे है तो कंटिन्यूली वो मोशन फॉर्म पे रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक कि कोई उसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दे। यही इनर्शिया होता है। यही क्या होता है? इनर्शिया होता है। वो खुद से न तो वो रेस्ट फॉर्म से मोशन फॉर्म पे जा सकता है, न ही वो मोशन फॉर्म से वो रेस्ट फॉर्म पे आ सकता है। कब तक नहीं आ सकता? जब तक कि कोई इसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दे। यही इनर्शिया होते हैं। इनर्शिया को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गैलीलियो ने। किसने किया? गैलीलियो ने बताया। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोड्यूस करने वाला है, ठीक है, इनर्शिया को उन्होंने किसको किया? गैलीलियो ने बताया कि इनर्शिया एक फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। इसमें जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट फॉर्म पे होता है तो रेस्ट फॉर्म पे रहेगा जब तक कि कोई इसमें एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई कर दे। यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन पे है तो मोशन फॉर्म पे ही रहेगा जब तक कि कोई उसमें एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई कर दे। तो न्यूटन ने क्या किया? तो न्यूटन ने ये किया कि जो रेस्ट फॉर्म है, ठीक है, इनर्शिया की देखा जाए तो बेसिकली कितने फॉर्म्स होते हैं? 2 फॉर्म्स होते हैं। देखिए इनर्शिया की देखे जाएंगे तो बेसिकली कितने फॉर्म्स होते हैं? 2 फॉर्म्स होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। ओके, बात करते हैं यहाँ पर इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ओके, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। इसकी बेसिकली कितने कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इसको उन्होंने कंबाइन कर दिया। ठीक है, दोनों पार्ट को उन्होंने क्या किया? कंबाइन कर दिया। किसने किया? न्यूटन ने। न्यूटन ने दोनों पार्ट को कंबाइन कर दिया और दोनों पार्ट को कंबाइन करने के बाद एक लॉ निकाला। क्या निकाला? एक लॉ निकाला। इसको बोलते हैं हम लोग का लॉ ऑफ मोशन। क्या बोलते हैं इसको? लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन किसने
बनाया, न्यूटन ने बनाया, इसीलिए आज इसको क्या नाम से जानते हैं हम लोग का, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं इसको, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं। तो इसको याद रखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर ये बोला जाता है, ठीक है, कि इनर्शिया क्या है, इनर्शिया बता दिए, इनर्शिया एक फिजिकल प्रॉपर्टी होते हैं। यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट फॉर्म पे है तो रेस्ट फॉर्म पे ही रहेगा, यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन पे है तो मोशन फॉर्म पे ही रहेगा। कब तक रहेगा, जब तक कि कोई इसमें एक्शन फोर्स ना अप्लाई कर दे। सेकेंड है, इसमें न्यूटन ने ये किया कि रेस्ट और मोशन फॉर्म को उन्होंने कंबाइन कर दिया, कंबाइन करने के बाद एक लॉ को इम्प्लीमेंट किया, उस लॉ को ही बोलते हैं हम लोग का न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, उसको ही क्या बोलते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, इनर्शिया है, इनर्शिया की बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। पहला, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये जो डिपेंड करता है वो मास पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, मास पे डिपेंड करेगा। मतलब मान चलिए मान के चलिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है इस टाइप से, एक ऑब्जेक्ट है, इसकी जो वेट है कितना हम लोग का 10 kg, कितना वेट है इसका 10 kg। अब इस ये रेस्ट फॉर्म पे है, कितना, कौन से फॉर्म पे, ये रेस्ट फॉर्म पे, इसको मोशन फॉर्म पे लाने के लिए मुझे उतना ही क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, उससे फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जितना ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, जितना मैग्नीट्यूड में ऑब्जेक्ट होते हैं उतना ही क्या लगाना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। तो किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है मास पे डिपेंड करेगा। मास पे डिपेंड करने के साथ साथ ये किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, ये वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। मतलब मान चलिए कोई ऑब्जेक्ट है, मोशन फॉर्म पे है, ठीक है, मोशन फॉर्म पे है, तो जितना स्पीड से वो मोशन कर रहा है, ठीक है, जितना स्पीड से वो मोशन कर रहा है उतना ही उसको रोकने के लिए मुझे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अब समझो कि मान चलो कि एक ट्रेन है, ट्रेन जो आ रहा है, ठीक है, वो 80 किलोमीटर की स्पीड से आ रहा है, ठीक है, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो आ रहा है। अब उसको रोकूंगा तो उतना मेरे को फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो किस पे डिपेंड करेगा, ये मास पे डिपेंड करेगा और वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा कि इनर्शिया जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो इनर्शिया जो होता है वो मास पे डिपेंड करता है और वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। सेकेंड जब बात करते हैं, ठीक है, तो ये जो इनर्शिया होते हैं वो क्वांटिटी नहीं होता, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी नहीं होता। ये इनर्शिया जो होते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होता, इसको याद रखेगा, ठीक है। इनर्शिया जो होते हैं फिजिकल क्वांटिटी नहीं होता, ओके, फिजिकल क्वांटिटी नहीं होता। थर्ड जब बात करेंगे तो ये यूनिटलेस होता है, ओके, ये क्या होता है, यूनिटलेस होता है, इसमें किसी भी टाइप का यूनिट्स नहीं होता। जैसे हम लोग जानते हैं ना फोर्स, ओके, फोर्स बताते हैं, फोर्स की यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है, फोर्स की यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। जिससे हम लोग बात कर देंगे चार्ज, ओके, चार्ज की यूनिट क्या होता है, कूलम होता है, ठीक है। तो इसी टाइप्स के हम लोग का जो इनर्शिया होते हैं उसकी किसी भी टाइप का यूनिट नहीं होता, ठीक है, किसी भी टाइप का यूनिट नहीं होता और किसी भी टाइप की डायमेंशनल फार्मूला भी नहीं होता, इसको याद रखना, किसी भी टाइप की इसमें डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता, इसमें किसी भी टाइप की डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता। क्लियर, बताएंगे। इसमें किसी को डाउट्स है तो बताइए, किसी को डाउट्स रहेगा तो बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ओके, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का न्यूटन्स की फर्स्ट लॉ के बारे में जान लिया। इसमें एक और चीज बताते हैं, फोर्थ नंबर, ठीक है। इनर्शिया जो होते हैं वो किसको डिफाइन करता है, इनर्शिया जो होता है वो फोर्स को डिफाइन करता है। किसको डिफाइन करेगा, ये फोर्स को डिफाइन करेगा, ठीक है, डिफाइन करेगा, किसको डिफाइन करेगा, ये फोर्स को। मतलब इसमें ये बताता है कि फोर्स की डेफिनेशंस कहाँ से आते हैं, तो फोर्स की डेफिनेशंस होते हैं न्यूटन्स की फर्स्ट लॉ आता है, इनर्शिया से आता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनर्शिया किस पे डिपेंड होते हैं, तो बताइएगा इनर्शिया जो होते हैं वो मास पे डिपेंड करेगा, वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। इनर्शिया वो फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं, तो इनर्शिया जो होता है वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होता। इनर्शिया की यूनिट क्या होती है, तो इनर्शिया किसी प्रकार की यूनिट नहीं होते, ना किसी प्रकार की उसकी डायमेंशनल फार्मूला नहीं होते, ठीक है। इनर्शिया किसको डिफाइन करता है, तो इनर्शिया जो होता है वो फोर्स को डिफाइन करता है, इसको याद रखिएगा। क्लियर, एनी डाउट्स? चलिए आगे बढ़ते हैं, न्यूटन्स की सेकेंड लॉ के बारे में बताते हैं हम। न्यूटन्स की फर्स्ट लॉ पे यदि कहीं पर डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ओके। ओके, न्यूटन्स सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ, ओके, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ। अब न्यूटन सेकेंड लॉ में किसको डिफाइन करेगा, न्यूटन सेकेंड लॉ में डिफाइन करता है मोमेंटम। किसको डिफाइन करेगा, ये
मोमेंटम को डिफाइन करता है, इसको याद रखना, ठीक है। मोमेंटम जो होता है वो हमेशा कैपिटल पी से इंडिकेट किया जाता है। किसे इंडिकेट करेंगे? कैपिटल पी से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। मोमेंटम क्या होता है? तो मोमेंटम की जो फॉर्मूला निकालेंगे तो निकलेगा हम लोग का P इज इक्वल टू एम इंटू वी। ओके, P इज इक्वल टू एम इंटू वी। डेफिनेशन में देखेंगे द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इट इज नॉन मोमेंटम, इट इज नॉन मोमेंटम। तो इसको याद रखिएगा कि न्यूटन्स की सेकंड लॉ किसको डिफाइन करता है? न्यूटन्स की सेकंड लॉ जो होता है वो मोमेंटम को डिफाइन करता है। किसको डिफाइन करेगा? मोमेंटम को डिफाइन करेगा। इनके साथ साथ हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, तो ये इक्वेशन निकालता है। किसका निकालता है? ये इक्वेशन निकालेगा। किसका इक्वेशन निकालेगा? ये फोर्स की इक्वेशन निकालता है, ठीक है। इसके इक्वेशन निकालेगा ये फोर्स की इक्वेशन, ठीक है। जिससे हम लोग बात की न्यूटन्स की फर्स्ट लॉ जो इनर्शिया होते हैं वो क्या करता है? वो फोर्स की डिफाइन करता है। किसको डिफाइन करता है? वो फोर्स को डिफाइन करता है। उसी टाइप की जो न्यूटन्स की सेकेंड लॉ होते हैं वो किसकी इक्वेशन निकालता है? वो फोर्स की इक्वेशन निकालता है। फोर्स की इक्वेशन लिखेंगे तो F इज इक्वल टू क्या निकलेगा? AM ए हो जाएगा, ठीक है, m इंटू ए हो जाएगा, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ मास, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इट इज नॉन फोर्स। क्या होता है? वो फोर्स होता है, ठीक है। तो ये किसको डिफाइन, मतलब किसको इक्वेशन निकालता है? ये इक्वेशन निकालता है, फोर्स की इक्वेशन निकालता है। फोर्स की इक्वेशन निकालता है हम लोग का F इज इक्वल टू ए इंटू ए होगा, ठीक है। ये निकल गया हम लोग का। किसी को प्रॉब्लम, किसी को प्रॉब्लम बताइए, ठीक है। मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है? हम लोग का मोमेंटम ये होता है P इज इक्वल टू ए, P इज इक्वल टू एम इंटू ए होगा, ठीक है। सो P इज इक्वल टू एम इंटू वी होगा। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ओके, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इट इज नोन दैट मोमेंटम, ओके। तो न्यूटन्स के सेकंड लॉ किसको डिफाइन करता है? मोमेंटम को डिफाइन करेगा, मोमेंटम को डिफाइन करता है, ओके। किसी को प्रॉब्लम नहीं? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। किसी को प्रॉब्लम रहेगा तो बताएंगे। थर्ड बात करते हैं हम लोग, न्यूटन्स थर्ड लॉ। थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन की जो थर्ड लॉ है वो किसको डिफाइन करता है? न्यूटन की थर्ड लॉ होते हैं वो एक्शन, ओके, एक्शन इज इक्वल टू द अपोजिट रिएक्शन, एक्शन इज इक्वल टू द अपोजिट रिएक्शन, ओके। क्या करता हम लोग का कि जितना फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप अप्लाई करेंगे उतना ही फोर्स क्या करेगा? वो आप पे भी अप्लाई करता है, ठीक है। जितना फोर्स, जैसे एग्जांपल के लिए क्या कर रहा है, इस बोर्ड पे जितना फोर्स मैं प्रेस कर रहा हूँ उतना ही फोर्स क्या कर रहा है? वो मेरे पे भी प्रेस कर रहा है। इसी के रीजन से क्या कर पाते हैं हम लोग, रोड, फ्लोर वगैरह में चल पाते हैं, ठीक है, ड्यू टू द व्हाट? ड्यू टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ, ओके, ड्यू टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो थर्ड लॉ किसको बताता है? ये थर्ड लॉ जो होता है वो एक्शन इज इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन को बताता है, ठीक है। जितना फोर्स आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगाएंगे उतना फोर्स क्या करेगा? वो आप पे भी अप्लाई कर देगा, ओके। ये होता है न्यूटन्स की थर्ड लॉ, ठीक है। एक्शन इज इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन। अब इसको हम लोग बात करते हैं प्रैक्टिकली, यहाँ पर देख लेते हैं। सपोज दैट यहाँ पर एक बुक है, ओके, इस टाइप से एक बुक है, ओके, बुक। यहाँ पर एक टेबल ले लेते हैं, ठीक है, ये हो गया हम लोग एक टेबल हो गया, ठीक है, ये टेबल, ये बुक, टेबल एंड बुक, ओके, टेबल एंड बुक। अब यहाँ पर क्या करता है? ये जो बुक है, ठीक है, ये जो बुक है वो टेबल पे क्या लगाता है हम लोग का? एक एक्शन फोर्स लगाता है। क्या फोर्स लगाता है? ये एक्शन फोर्स लगाता है। एक्शन फोर्स को ही हम लोग बोलते हैं mg फोर्स। क्या बोलते हैं? mg फोर्स, जो वेट के फोर्स लगता है, ठीक है, जो वेट जो फोर्स लगाता है। सपोज दैट मैं यहाँ पर फ्लोर पे खड़ा हूँ तो फ्लोर पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो कौन सा फोर्स लगेगा? वो mg फोर्स लगेगा। क्या फोर्स लगेगा? वो mg फोर्स लगेगा। जैसे आप चेयर वगैरह बैठे होंगे, ठीक है, या बेड वगैरह में सोएंगे तो फोर्स लगा रहा हूँ किस पे? चेयर पे लगा रहे होंगे या तो बेड पे लगा रहे होंगे, तो कौन सा फोर्स लगेगा? वो mg फोर्स लगेगा। mg फोर्स का मतलब होता है एक्शन फोर्स। क्या हो जाएगा? वो एक्शन फोर्स। अब ये क्या कर रहा है? ये बुक जो है वो टेबल पे फोर्स लगा रहा है, एक्शन, जिसको बोलते हैं हम लोग का mg फोर्स बोलते हैं, ठीक है। अब तो ये टेबल भी क्या लगाएगा? बुक पे एक फोर्स लगाएगा, उसको बोलते हैं हम लोग का रिएक्शन फोर्स। क्या फोर्स बोलते हैं इसको? रिएक्शन फोर्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिएक्शन फोर्स। मतलब कि जितना आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे उतना ही फोर्स वो ऑब्जेक्ट आपको भी लगाता है। इसी रीजन से क्या करते हैं हम लोग का आज
ग्राउंड में, जमीन में चल पाते हैं, ठीक है। जितना भी ऑब्जेक्ट हैं वो कहीं स्टेबल हो पाता है ड्यू टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है, ड्यू टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स की थर्ड लॉ में यहाँ पर ये बोलते हैं एक्शन इज इक्वल टू द अपोजिट रिएक्शन। ये माइनस क्या करता है, अपोजिट डायरेक्शन को बताता है। किसको दिखाता है, अपोजिट डायरेक्शन को दिखाता है। सपोज दैट यहाँ पर बात करते हैं एक व्हीकल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एक व्हीकल क्या कर रहा है, रोड पे चल रहा है, ठीक है। एक व्हीकल क्या हो रहा है, इस टाइप से एक रोड पे चल रहा है। तो रोड पे चल पाता है ड्यू टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ। क्या कर रहा है, ये जो व्हीकल है, ठीक है, मतलब कि इस टाइप से एक व्हीकल है, जो बोल देते हैं इसको ट्रक बोल देते हैं, ठीक है। ये ट्रक क्या कर रहा है, इस पे फोर्स लगा रहा है। किस पे फोर्स लगा रहा है, रोड पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है। किस पे लगा रहा है, रोड पे फोर्स लगा रहा है। तो रोड पे फोर्स लगेगा, वो कौन सा होगा हम लोग का, वो हो जाएगा एक्शन। एक्शन मतलब हो जाएगा, वो हो जाएगा mg फोर्स, मतलब कि वेट के रीजन से रोड पे फोर्स लगा रहा है। तो ये जो रोड है, ठीक है, ये जो रोड है वो क्या करेगा, वो ट्रक पे भी फोर्स लगाएगा। उस फोर्स को बोलते हैं हम लोगों का रिएक्शन फोर्स। क्या बोलते हैं उसको, रिएक्शन फोर्स। किसी को प्रॉब्लम, देखिए न्यूटन्स की थर्ड लॉ जो होते हैं वो किसको बताता है, वो बताता है डायरेक्शन को बताएगा। किसको बताएगा, डायरेक्शन, मतलब किसको डायरेक्शन बताएगा, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, कि फोर्स किस डायरेक्शन पे लग रहा है उसको बताता है। तो यहाँ पर देखिएगा, बात हम लोग को सुनते जाइए यहाँ पर, ठीक है। डाउट रहेगा तो बताते जाएंगे। न्यूटन्स की फर्स्ट लॉ क्या करते हैं, न्यूटन्स की जो फर्स्ट लॉ होते हैं वो डिफाइन करता है। किसको डिफाइन करता है, फोर्स को डिफाइन कर देगा। इसको याद रखना, किसको डिफाइन करेगा, ये फोर्स को डिफाइन करेगा। क्लियर, ठीक है। न्यूटन्स की फर्स्ट लॉ फोर्स को डिफाइन करता है। न्यूटन की सेकेंड जो लॉ होते हैं वो क्या करता है, वो फोर्स की इक्वेशन को बनाता है, ठीक है, फोर्स की इक्वेशन बनाता है। न्यूटन्स की जो थर्ड लॉ होते हैं वो फोर्स की डायरेक्शन को बताता है। किसको बताएगा, फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा। किसी को प्रॉब्लम, ओके, किसी को प्रॉब्लम रहेगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, एक बार फिर इसको एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, जय हिंद।